नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक दूसरे नई वीडियो में। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आप कोई भी काम अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 4 बातों का ध्यान रखना होगा। इन 4 बातों का ध्यान आपको रखना होगा जिससे आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। 4 स्किल मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस हो या जॉब हो, आपको दोनों में लागू होती हैं। नंबर 1 आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन समझ रहे होंगे आप। कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत करने का तरीका, खासकर होता है बातचीत करने का तरीका। आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। हमें किससे कैसे बात करना है। यदि आपके पास नया बंदा आए तो उससे कैसे बात करना है। अगर कोई जान पहचान का तो उससे कैसे बात करना है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में आपको बाहर भी जाना पड़ता है और अदर बंदों से मिलना पड़ता है, क्योंकि अदर बंदों से सेटिंग्स जो होती हैं उनसे मिलना बातचीत करना होता है। तो आप तरीके से करोगे तो जब ही आप सक्सेस हो पाओगे। ये तो है नहीं कि आप किसी से कैसे ही बोल दोगे, घर में बोलते हो वैसे नहीं बोल सकते ना। तो आपको खासकर कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। नंबर 2 पे आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट समझ रहे होंगे। टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। यदि आप टाइम को ध्यान में न रखेंगे तो आपको लॉस ही मिलेगा, क्योंकि आप बिजनेस में टाइम का बहुत ही बड़ा महत्व होता है दोस्तों। अगर आप बिजनेस में टाइम नहीं देंगे, एक बार तो आपको एफर्ट करना है, टाइम लगाना पड़ेगा बिजनेस में। ये तो है नहीं कि आप जाएँ, बिल्कुल नहीं जाएँ, टाइम काम स्टार्ट कर दिया, आप जा नहीं रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल की आपने एक दुकान खोला, परचूनी का मान लो या किसी का मान लो, आप वहाँ पर परमानेंट नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको लॉस ही होगा। आपका ग्राहक होंगे वो कट जाएंगे और आपको कुछ भी इनकम नहीं होगा, अर्निंग नहीं होगी। तो वही है, आपको टाइम का पूरा ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने दुकान खोला तो आपको पर डे जाना होगा। 300 दिन, महीने के 30 कोशिश करो आपको 300 दिन जाना पड़ेगा, ताकि आपकी इनकम बढ़े और अपना वैल्यू भी बढ़े। तो वही चीज़ है दोस्तों, आपको टाइम का बहुत ही ख्याल रखना है बिजनेस करने से पहले। नंबर 3 पे आता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट समझ रहे होंगे, पैसे का हिसाब किताब रखना होता है इसमें। आपने मान लिया 1 लाख रुपए लगा दिया किसी काम में, किसी बिजनेस में लगा दिया, तो आप उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कितना प्रॉफिट हुआ मंथली या पर डे का, या कितना लॉस हुआ। अगर ये आप नहीं देखेंगे तो आपको यही नहीं पता पड़ेगा कि इस बिजनेस से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या प्रॉफिट घाटा हो रहा है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से आपको मनी का यानी कि पैसे का हिसाब किताब रखना होगा। आप नोटबुक में लिख सकते हैं या कोई डायरी वगैरह में लिख सकते हैं उसको, पर डे का और पर मंथ का आपको मनी मैनेजमेंट देखना होगा, जब ही आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो सारे यही काम करते हैं, यही नोटिस करते हैं भाई। क्योंकि नोटिस करने से उन्हें पता पड़ता है कि इस बिज़नेस में मुझे कितना फ़ायदा हुआ, कितना लॉस हुआ। तो आप भी इसे करके अच्छा खासा बिजनेस में बेनिफिट ले सकते हैं। आपको विशेषकर मनी मैनेजमेंट पे तो आपको ध्यान देना ही होगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट एक ऐसा फंडा है, इसे आप हर बंदा अप्लाई करता है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 4 पे आता है सेल्फ मीन्स खुद। सेल्फ समझ रहे होंगे, खुद को। आपको खुद को देखना है कि आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं, आपको किससे कैसे बात करनी है। आपको अंदर से फियरलेस होना चाहिए। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अंदर से कि भाई मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में आप सब चलता है। आपको बस चार स्किल्स याद होना चाहिए, बस आप कहीं भी सक्सेस हो जाएंगे। सेल्फ, अपने को खुद ज़रूर देखना है कि भाई मैं कैसे हूँ, कहाँ तक हूँ। दूसरे से डिपेंड मत रहो, आप खुद को देखो, ठीक है। ये 4 स्किल्स हैं जो आप अप्लाई करके अपने पर अच्छा खासा कोई भी बिजनेस हो स्टार्ट करने से पहले अप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।